हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा पर। तो देखिए, जो लोग भी जो है तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की या फिर सी टेट की या फिर सुपर टेट की सुपर टेट की या फिर एसएससी जीडी के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, एसएससी जीडी के लिए या फिर लेखपाल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए जिसमें मैथ्स आता हो के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली मैथ्स के लिए। वहाँ पर आपको मैथ्स के लिए टॉपिक बाय टॉपिक बिल्कुल बेसिक से जीरो से तैयारी कराई जाएगी। तो हमारा आज का टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब तथा क्यूब रूट। वीडियो को अंत तक देखिए, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। और आज की जो वीडियो का टारगेट है, जैसा कि हम लोगों का हमेशा टारगेट होता है, ज़िंदगी में भी आप लोग अपना एक टारगेट रखिए और उसे पूरा करिए। आज की वीडियो का फिर से टारगेट है कि 200 व्यूअर्स जो है हम लोगों की वीडियो के हो जाएं और कम से कम 50 कमेंट हो जाएं और कम से कम 50 लाइक हो जाए, तब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि हम लोग स्क्वायर किसे कहते हैं। तो सर, सबसे पहले स्क्वायर के बारे में बात करेंगे, वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए सर, किसी भी संख्या की जो पावर हो, अगर 2 हो तो वो सर वर्ग कहलाती है। किसी भी संख्या की पावर 2 क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। जैसे सर एग्जाम्पल में लिखा है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 का मतलब सर 2 की 2 बार गुणा, 2 की 2 बार गुणा का मतलब 4। इसका मतलब सर हुआ कि 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। नीचे वैसे ही सर मान लीजिए अगर मुझे 3 का वर्ग निकालना हो तो 3 का वर्ग का मतलब क्या हुआ? 3 की पावर 2। 3 की पावर कितना? 2। 3 की पावर 2 का मतलब सर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 का मतलब क्या हुआ सर? 9। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वर्ग क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल दिया है 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर? 8 इंटू 8 मतलब 64। चलिए सर, आगे कुछ नोट लिखा है। उसने लिखा है सर नोट में n बिलोंग्स टू n तथा n इज ग्रेटर देन 1 के लिए किसी संख्या का वर्ग हमेशा उससे बड़ा होता है। मतलब समझ लीजिए सर, n एक प्राकृतिक संख्या है। n बिलोंग्स टू n का मतलब है कि n एक प्राकृतिक संख्या है और n जो है एक से बड़ा है। तो एक से बड़ी किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए उस संख्या का वर्ग हमेशा उससे बड़ा होता है। मतलब सर जैसे मैं 1 को छोड़ दूं, 2 का वर्ग करूं, तो सर 2 का वर्ग कितना हुआ? 4। देखिए सर 2 से बड़ा है। वैसे ही 3 का अगर मैं वर्ग करूं तो सर कितना आएगा? 9। देखिए सर 3 से बड़ा है। तो यही कह रहा है कि n बिलोंग्स टू n, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए जहाँ प्राकृतिक संख्या का मान 1 से बड़ा है, उस संख्या का वर्ग हमेशा उससे बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं सर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में सर लिख रहा है किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। किसी संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक, चाहे वह संख्या धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक। यहाँ मतलब समझ लेंगे सर, एक संख्या मेरे पास 2 है, इसका मुझे वर्ग करना है, और एक संख्या सर -2 है, इसका मुझे वर्ग करना है। तो सर 2 का वर्ग करेंगे आप लोग, कितना आएगा? 4। कैसा आया सर? धनात्मक। और -2 के वर्ग का मतलब सर -2 गुणा -2, -2 गुणा -2 का मतलब समझ लीजिए सर, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे सर प्लस हो जाएगा, और 2 की 2 में गुणा करेंगे सर 4 आ जाएगा। कहने का मतलब चाहे कोई संख्या धनात्मक हो, चाहे सर कोई संख्या ऋणात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चल रहा है सर। पॉइंट नंबर 3। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक इतने नहीं हो सकते, ऐसा कुछ दिया है। मतलब सर देखिए, किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो हमारे पास,
अगर उसका मैं वर्ग करूँगा तो कभी भी इकाई अंक पर ना तो 2 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है, ना ही 7 आ सकता है, ना ही 8 आ सकता है। सर यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जा सकता है, क्या निम्न में से कौन सा किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता? तो सर जिस संख्या का इकाई अंक या तो 2 मिल जाए आपको, या 3 मिल जाए, या 7 मिल जाए, या 8 मिल जाए, वो कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं होगा। हमेशा किसी संख्या का वर्ग इनके अलावा जो अंक होते हैं वो आते हैं। जैसे सर देख लीजिए, 1 का वर्ग आप लोग करोगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो सर 4 आएगा, 3 का वर्ग करोगे तो सर 9 आएगा, और 4 का वर्ग करोगे तो सर 16 आ जाएगा। वैसे ही सर 5 का वर्ग करेंगे आप लोग तो 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो आप लोग सर 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो सर 49 आ जाएगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो सर 64 आ जाएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो सर 81 आ जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, कहीं कभी भी जो है आपको ना तो 2 मिला होगा इकाई अंक पर, कभी भी 2 नहीं मिलेगा। कहीं भी आप लोग जाके देखेंगे इनमें कभी भी 2 नहीं मिला होगा, ना ही 3 मिलेगा, ना ही 7 मिलेगा, और ना ही 8 मिलेगा। चलिए सर आगे चल रहे हैं। आगे सर 1 से 20 तक का वर्ग ज्ञात करना यहाँ पर बता रहा है। तो सर 1 से 20 तक के वर्ग के लिए एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस ट्रिक से हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए सर 1 से 10 तक का वर्ग सब लोगों को याद होता है। ठीक है, जैसे सर लिखा हुआ है क्लियरली कि सर 1 का वर्ग 1 आएगा, 1 का वर्ग सर 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। वैसे ही 8 का वर्ग सर 64, 9 का वर्ग सर 81, और 10 का वर्ग सर 100 आ जाएगा। ठीक है सर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके वहाँ से इस चैप्टर की पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगी। अब सर 11 का मान लीजिए सर वर्ग ज्ञात करना है, तो कुछ लोग तो करते हैं 11 गुणा 11, तब 121 निकालेंगे, 12 गुणा 12 तब 144 निकालेंगे। लेकिन हम लोग सर क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए सर मुझे 11 का वर्ग करना है, मान लीजिए सर हमें किसका वर्ग करना है, 11 का वर्ग करना है, और आप गुणा नहीं करना चाहते, तो एक लाइन में कैसे आंसर करेंगे सर? इधर लिखा हुआ है वैसे। सबसे पहले सर 1 से 20 तक के लिए देखना है, तो 11 को आप देखिए सर ये किसके पास है, तो सर 10 के पास है, तो 10 हमारा यहाँ पर बेस होगा, और ये 11 10 से कितना ज़्यादा है, तो सर आपका जवाब होगा कि 1 ज़्यादा है। 1 ज़्यादा है तो 1 का वर्ग करके लिख देंगे तो 1 आ जाएगा सर। और सर ये 11 जितना ज़्यादा था ना 10 से, उतना इसमें जोड़ दो, तो 1 ज़्यादा था तो 11 में सर 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 12। इस तरह से 11 का वर्ग मिल जाएगा। आप लोग ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, जैसे सर 1 से 20 तक के बीच की, आगे कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसलिए सर 1 से 20 तक का ही निकालेंगे। जैसे सर 16 का मुझे निकालना था, तो 16 सर 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 6 का वर्ग कर देंगे सर 36 आ जाएगा, और 36 का सर 6 लिखेंगे, और 3 आप लोगों के हासिल बच जाएंगे। ये 16 सर कितना ज़्यादा था 10 से, सर 6 ज़्यादा था, तो 16 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया सर 22, और 3 सर हासिल के थे, 22 और 3 सर कितने हो गए 25, 22 और 3 कितने हो गए सर 25, तो 16 का वर्ग आ गया इस तरह से आपके पास 256। तो सर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी, और आप लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं निकाल पा रहे हैं, आप लोगों के क्या डाउट होंगे। ठीक है सर, तो इसी तरह से देख लीजिए आगे वर्ग दिए गए हैं, आप लोग वर्ग आराम से निकाल सकते हैं। तो 1 से 20 तक के लिए तो सर आप लोगों को मेथड पता लग गया, लेकिन इससे आगे के लिए आप लोग क्या करेंगे सर, उसके लिए देख लेते हैं। अब सर आप लोग को हम लोग निकालना सिखाएंगे जो है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या सर 11 से कहाँ तक होती है सर, 100 तक होती है, लेकिन सर ये मेथड आप लोग लगाइएगा 11 से 90 तक, तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। कैसे निकालेंगे सर 11 से 90 के लिए, देखिए सर जैसे सर एक एग्जाम्पल दिया है यहीं पर कि आप लोगों को 11 का वर्ग निकालना है सर, तो 11 का वर्ग निकालना है, तो सर क्या करेंगे कि 11 के 2 भाग कर लिए मैंने, एक इधर सर और एक इधर, और बीच में सर जो भाग किए मैंने उनकी दोनों की गुणा करके दुगना करना है सर हम लोगों को। ठीक है, तो सर 1 का वर्ग 1 आया, और 1 और 1 की गुणा करके दुगना कितना है सर 2 आया, उसका वर्ग कितना है 1, तो 1 to 1 हो गया सर। अब देखिए सर हम लोग क्या करेंगे, 42 का मैं आप लोगों को निकाल के बताऊँगा सर। जैसे यहाँ पर लिखा है 42, तो इसका मैं निकाल के बताऊँगा बिना, इधर देखेंगे सर
42। तो सर देखिए 2 का वर्ग करिए कितना आएगा सर 4। अब इन दोनों की गुणा का दुगना लिखना है। 4 दूनी 8 और 8 का दुगना सर 16। तो हासिल लगा 1। अब सर इस वाली संख्या का वर्ग कर दीजिए। 4 चौक 16 और 1 17। तो इस तरह से सर 42 का वर्ग आ जाएगा 1764। चलिए आप लोगों के सामने और कुछ करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सर मान लीजिए हम लोगों को निकालना है 48। 48 का निकालना है, कैसे निकालेंगे सर? सर 8 का वर्ग कर दीजिए सबसे पहले। 8 अट्ठे 64, 64 का 4 सर हासिल लगा लीजिए 6, जरा 6 हासिल लग गए सर। ठीक है सर, अब इन दोनों की गुणा का दुगना लिखना होता है सर दोबारा। 8 चौक 32, 32 का दुगना सर 64, 64 में 6 जोड़ेंगे सर 70, 70 का सर आ जाएगा 0, मतलब 7 हासिल लग गए सर। अब हासिल कितने लग गए सर? 7 लग गए। अब 4 का इस वाले का वर्ग कर दीजिए सर। अब 4 चौक 16 और 7 हासिल कितने सर? 7, 16 7 कितने हो गए सर? 23 हो गए। 23 0 4 हो गए। तो इस तरह से सर 48 का वर्ग। आप लोग ऐसे ही कोई भी 2 डिजिट की अगर संख्या लिखी है तो उसका वर्ग आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना गुणा किए। चलिए सर आगे चल रहे हैं। तो इस तरह से सर ये लिखे हुए हैं सारे वर्ग। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, 50 तक लिखे हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए सर अब लिखा है देखिए 91 से 110 तक का आप लोगों को वर्ग फाइंड करना है सर। 91 से 110 तक का वर्ग। तो सर 91 से 110 तक का वर्ग ज्ञात करने के लिए कैसे करते हैं सर? तो अभी सर मैंने जो आप लोगों को 10 से 20 तक वाला मेथड बताया था, सेम वही मेथड हम यहाँ लगाएंगे। सर आपने देखा होगा एग्जाम में इस तरह से बहुत लिखा हुआ आता है, 98 इंटू 98 का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते हैं सर, आसानी से कैसे करें इसे आप सीखेंगे यहाँ से। सर ये देखिए 98 किसके पास है सर? ये सर 100 के पास है। 100 के पास है तो सर 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है ना। तो सर हम लोग लास्ट में जो इकाई अंक के साथ खेल करेंगे उसमें हमेशा 2 अंक लिखेंगे। तो सर ये 100 से कितना कम है? 2 कम है ना। तो सर 2 का वर्ग कर देंगे। 2 का वर्ग कितना आएगा सर? 0 4 आ गया। 2 अंकों में लिखना है, मैंने बताया था सर अभी। और ये सर जितना कम था उतना घटा देते हैं और जितना ज़्यादा होता है उतना जोड़ देते हैं। सर 98 कितना कम था? 2 कम था, तो 98 में से 2 घटा दिया सर, 96 0 4। सर यही 98 का वर्ग है। यही जो है 98 का वर्ग है, 96 0 4। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं सर आप लोगों के साथ। जैसे सर मान लीजिए आपसे पूछा जाए 94 का वर्ग बताइए सर। 94 इंटू 94 का मान कितना होगा? तो 94 इंटू 94 का निकालने के लिए सर ये देखेंगे, ये 94 100 से कितना कम है सर? 6 कम है। तो 6 का वर्ग कर दिया सर हमने, कितना आ गया? 36। देखिए ऑलरेडी 2 डिजिट आ गए हैं। और ये सर कितना कम था? 6 कम था। तो सर 94 में से 6 घटा देंगे आप लोग। तो 94 में से जैसे 6 घटाएंगे सर 88 बच जाएगा। तो 88 36 8836, ये 94 का वर्ग आ जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिए और भी कोई क्वेश्चन की। अब सर एक बड़ा वाला ले लेते हैं जो इनसे बड़ा हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सर मान लीजिए मैंने ले लिया 104। सर 104 इंटू 104 का मान आप लोगों से पूछा जाए तो सर a प्लस बी का होल स्क्वायर मत लगाइए। यहाँ देखिए 4 कितना बड़ा है सर? 100 से 4 ज़्यादा है। 104 4 ज़्यादा है ना, तो 4 का वर्ग कर देंगे सर 16। और सर जितना ज़्यादा था उसमें जोड़ दो। 4 ज़्यादा था तो 104 में 4 जोड़ दिया सर, 108 आ गया। सर यही आंसर हो गया 10 816। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे वर्ग ज्ञात करना। तो सर आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे सर इसी टॉपिक से। देखिए सर 110 तक निकाल के दिखाया गया है, 998 1005 997 इन सब का। उसके बाद सर क्वेश्चंस दिए हैं, इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। कुछ विशेष पैटर्न दिए हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए विदाउट स्किप किए। अगर आप लोगों को नॉलेज चाहिए और आप लोगों को बेस्ट नोट्स चाहिए, बेस्ट मटेरियल चाहिए, तो सर एक बार हमारे चैनल पे आप लोग ज़रूर जाइएगा। और हमारे चैनल पर जाकर आप लोग मैथ्स की प्लेलिस्ट देखिएगा। और सर ये हम लोगों का जो है एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाइए सारी पीडीएफ देख लीजिए आप लोग। पीडीएफ इस तरह से क्वेश्चंस हैं सर कि वर्गमूल और घनमूल से कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा। डे बाय डे प्रैक्टिस है सर, क्लासेस भी चलती हैं। देखिए टेस्ट लिया गया था ये, और ये देखिए सर इस तरह से सारे क्वेश्चंस हैं। आप 5 दिन में पूरा टॉपिक ख़त्म हुआ था, आप लोगों को 2 से 3 दिन में ही करा दिया जाएगा। आप लोग आइए टेलीग्राम से जुड़िए और
मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखें। सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।